प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी 22 फरवरी से 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कौन से पेनों का प्रयोग करना है और कौन से पेनों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित आपके मन में जितने भी सवाल चल रहे हैं सभी सवालों का जवाब आपको एक एक करके वीडियो में मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई सवाल आपके मन में रह जाता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगा, उसका आंसर दे दूंगा। तो सबसे पहले बच्चों, इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहाँ पे पेनों को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर रखा है। सबसे कैटेगरी जो पहली आती है वो है जेल पेन, उसके बाद आता है डॉट पेन और अंत में आता है स्केच पॉइंट पेन। तो सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं कि भैया जेल पेन क्या होता है, डॉट पेन क्या होता है, स्केच पॉइंट पेन क्या होता है। सबको हम बारी बारी समझते हैं और सारे सवालों को हम यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर कोई सवाल मन में रह जाता है तो भैया कमेंट जरूर करके पूछना। पेनों को सबसे पहले साइड कर लेते हैं और एक एक सवालों को हम यहाँ पे निपटारा करते हैं। सबसे पहले जितने विद्यार्थी 22 फरवरी से पेपर देने वाले हैं भैया वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, सबसे पहले समझते हैं कि पेनों की 3 कैटेगरी कौन कौन सी होती है। सबसे पहले आती है जेल पेन। अच्छा, जेल पेन में क्या होगा, जेल पेन में आप ये देखोगे इसको हम बोलते हैं जेल पेन। इसको क्या बोला जाता है, जेल पेन। यहाँ पे देखो, यह अगर हम इससे लिखेंगे तो यहाँ पे देखो जेल पेन, ये जेल जैसा चल रहा है, ठीक ना। अगर आप इससे कोई भी हेडिंग डालोगे, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालोगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक नोटिस कर रहे हो कि पीछे यहाँ पे छप जा रहा है। क्या हो रहा है, पीछे यहाँ पे छप जा रहा है। तो आपको जेल पेन समझ में आ गया। अब देखो इसी प्रकार से आता है डॉट पेन, जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, इसको हम बोलते हैं डॉट पेन, ठीक ना। यहाँ पे देखो डॉट पेन बिल्कुल भी पतला चलता है डॉट पेन, ठीक ना, इतना ठीक। उसके बाद आता है स्केच पॉइंट पेन। तो स्केच पॉइंट पेन के माध्यम से यहाँ पे देखो एक स्केच यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम बोलते हैं स्केच पॉइंट पेन। तो 3 प्रकार के पेन होते हैं, तीनों प्रकार के पेन समझ में आ गया। अब बच्चों समझते हैं भैया कि क्या हम स्केच का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। यह सवाल बच्चों के मन में रहता है और सबसे ज्यादा रहता है कि क्या हम स्केच का प्रयोग कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों इससे पहले एक और भी सवाल आता है कि हम स्केच का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कहां पे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं, कब कर सकते हैं और कहां पे कर सकते हैं, कहां पे कर सकते हैं। इसका जवाब सबसे पहले सुनिएगा। तो स्केच क्या होता है, स्केच आप सभी को पता होगा। तो आप सभी लोग 2 प्रकार के स्केच का इस्तेमाल करना। एक तो होता है ये, इसको हम बोलते हैं ब्लू स्केच, और एक होता है काला यानी कि ब्लैक। तो काला आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो लिखा गया है यहाँ पे डोम्स का, ठीक ना, ये डोम्स का स्केच है, ठीक ना। ये मार्केट में आपको इजीली तरीके से अवेलेबल है, ठीक ना, आसानी से मिल जाएगा। और इसी प्रकार से इसी कंपनी का यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ब्लू है, ठीक ना, ये ब्लू है और ये ब्लैक है। तो दोनों स्केचों में से किसी भी स्केच का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसके लिए कर सकते हैं, कहाँ पे करेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या डाला गया है, इसी प्रकार से आप सभी लोग यहाँ पे ब्लैक पेन का या ब्लैक के जगह पे आप इसका ब्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना बात समझ आ गया। तो बच्चों इस वाले प्रश्न का जवाब मिल गया कि क्या हम स्केच का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी आपको करना है, स्केच का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कब, आपको हेडिंग डालने में करना है, ना कि सवालों का जवाब करने में नहीं करना है। जहां भी आपको हेडलाइटर करना है, हेडलाइन करना है, वहां पे आपको ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं या स्केच का इस्तेमाल बिल्कुल भी कर सकते हैं। इतना करने के बाद बच्चों एक और भी सवाल आता है, यहां पे देख सकते हैं कि हेडिंग डालने के लिए, प्रश्नोत्तर संख्या डालने के लिए कौन से पेनों का प्रयोग करना है और किस पेन को ले जाना है। तो बच्चों देखो मैंने क्या बताया कि हेडिंग डालने के लिए आपको ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे स्केच पेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो रोरिटो का आता है 0.7 पॉइंट वाला, यहाँ पे इस पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पेन को भी यहाँ पे चलाएंगे ना तो बहुत अच्छा आपको फील होगा, ठीक ना। बहुत ही बढ़िया से आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे डालोगे तो बिल्कुल भी पीछे नहीं उखड़ेगा, पीछे एकदम बिल्कुल भी नहीं, छाप नहीं छूटेगा, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इस पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी करना है जो कि पीछे ना उखड़े, ठीक ना। इस प्रकार से आप सभी को पेन का इस्तेमाल करना है। इतना समझ में आ गया। अब चलिए, ठीक ना, इतना करने के बाद बच्चों अब यहाँ पे देखो जो आपका अगला सवाल आता है कि क्या हम जेल पेन से लिख सकते हैं, क्या हम जेल पेन से लिख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का मन में ये डाउट रहता है, तो क्या हम जेल पेन से लिख सकते हैं। तो देखो जेल पेन यहाँ पे देखो कई प्रकार के आप सभी के मार्केट में, ठीक ना,
टेम्परेरी और परमानेंट प्रकार के मार्कर मिल जाएंगे, ठीक ना। बहुत सारे जो मार्कर होते हैं वो बोर्ड वाले मार्कर भी होते हैं, व्हाइट बोर्ड वाले, तो आपको जेल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा, क्यों नहीं करना है, ठीक ना। देखो यहाँ पे मान लो एक जेल पेन है, ये भी क्या है, एक जेल पेन है। यहाँ पे देखो, मैं आपको पूरा पेन चला करके दिखाऊंगा। ये क्या है, एक जेल पेन है, ठीक ना। यहाँ पे देखो, ये क्या है, एक जेल पेन है। अगर आप इस जेल पेन से लिखते हो तो पीछे देखो इसका क्या हाल हो गया। इस वाले कवर का देखो ये क्या हाल हो गया। तो आपको ये पीछे जब उखड़ जाएगा तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा भैया, आप उस साइड नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो आपको जेल पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब जब इतना बात समझ में आ गया तो आपको क्या करना है, अगला जब का मन में डाउट सवाल रहता है, अगला सवाल यह है कि किस पेन का या पेन किस कलर के प्रयोग करने हैं। आपको पेन है वो किस कलर का इस्तेमाल करना है, तो आपको एक ही कलर का इस्तेमाल करना है। या तो आप ब्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं या ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप इस पेन का इस्तेमाल करो। देखो इसका नाम क्या है, विन, क्या नाम है इसका, विन है, ठीक है। विन का मिल जाएगा, ये भी मार्केट में बढ़िया से मिल जाएगा। और या तो आप इस पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये रोडिटो का पेन है, आप इस पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो भी कॉपी लिखी गई है ये रोडिटो वाली यहाँ पे पेन से लिखा गया है। जो भी मैंने कॉपी लिखा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो कॉपी लिखा गया है, सारे कॉपी का जो भी आंसर लिखा गया है पूरा इसी पेन से लिखा गया है। और यहाँ पे ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया गया है, ब्लैक और ब्लू ये दोनों पेन से इस्तेमाल किया गया है, ठीक ना। तो आप हेडिंग डालने के लिए यहाँ पे इस ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आंसर को हल करने के लिए आप इस ब्लू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये पेन नहीं मिल रही है, अगर आपको ये पेन नहीं मन कर रहा है चलाने का, तो आप ये वाला विन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये विन है ना, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद अब चलो अगला जब का मन में सवाल आता है कि पेन किस कलर के प्रयोग करने हैं, तो पेन किस कलर के इस्तेमाल करना है। तो मैंने क्या बताया आप सभी को, मैंने आपको ये बताया भैया कि आपको केवल 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 ब्लू पेन, क्या केवल और केवल 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 ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। अदर किसी भी कलर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। या तो ब्लू पेन का इस्तेमाल करो और नहीं तो हेडिंग डालने के लिए आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल करो। किसका, ब्लैक पेन। दो ही प्रकार का पेन का इस्तेमाल करना है, या तो ब्लू पेन या तो ब्लैक पेन। तो ब्लू पेन आंसर को हल करने के लिए और ब्लैक पेन हेडिंग डालने के लिए, ठीक ना। और मैंने हेडिंग डालने के लिए क्या क्या बताया था, आप स्केच पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इसका करना है, ठीक ना, इसका डोम्स वाला का करना है, ठीक ना, इस प्रकार से। अब चलो, क्या हम जेल पेन से लिख सकते हैं, तो भैया जेल पेन से बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अच्छा, क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि भैया पीछे इसका ये उखड़ जाता है, क्या होता है, पीछे छाप छूट जाता है, इसलिए हमको जेल पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी आपके मन में सवाल रहता है कि क्या हम मार्कर या हाईलाइटर का प्रयोग कर सकते हैं, क्या मार्कर, ठीक ना। आपको ये बताना भाई कि क्या हम मार्कर का, अच्छा देखो मार्कर मार्केट में किस बहुत सारे प्रकार के मिल सकते हैं। यहाँ पे देखो ये मार्कर है, इसको हम बोलते हैं परमानेंट मार्कर। यहाँ पे देखो लिखा भी गया है अल्ट्रा फाइन मार्कर, इसको बोला जाता है परमानेंट मार्कर। यहाँ पे देखो सेलो का है, जो कि यहाँ पे लिखा गया ना परमालाइन, ये परमानेंट मार्कर है। आपको इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इस पेन से लिखोगे ना तो पीछे पूरा एकदम उखड़ जाएगा पीछे की तरफ, ठीक ना। ये थोड़ा खराब हो चुका है। यहाँ पे देखो यही वाला पेन है, यहाँ पे देखो ये परमानेंट मार्कर इसको बोला जाता है, ठीक ना। तो आपको इस पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इससे कुछ भी हेडिंग डालते हो, यहाँ पे प्रश्न संख्या डालते हो ना, तो क्या हो जाएगा, पीछे देखो, यहाँ पे देखो पीछे क्या हो गया, ये देखो पीछे इसका पूरा उखड़ गया, ठीक ना। तो क्या करना है भैया, इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, ना मार्कर करना है और ना ही हाईलाइटर करना है। अच्छा, हाईलाइटर क्या होता है, यहाँ पे देखो हाईलाइटर ये होता है, जैसे मान लो कोई भी यहाँ पे हेडिंग मैंने लिखा था, जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी हेडिंग लिखिए, इसको क्या करना है, हाईलाइट करना है, इसको यहाँ पे हाईलाइट करना है। तो आपके जो भी टीचर होते हैं बताते हैं कि हाईलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हो, तो भैया मेरे हिसाब से हाईलाइटर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो हाईलाइटर एक इस कलर में आता है और एक इस कलर में भी आ सकता है, तो आपको इस दोनों प्रकार का हाईलाइटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक ना। हाईलाइटर का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, ना हाईलाइटर का इस्तेमाल करेंगे और ना ही जेल पेन का इस्तेमाल करेंगे। इतना करने के बाद अब देखो जो अगला सवाल आपके मन में आता है बच्चों के, कि परीक्षा की कॉपी में क्या कई कलर के पेन से हम यूज कर सकते हैं। तो कई कलर का पेन इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो भैया बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉपी आपको रंग बिरंग सजाना नहीं है, कॉपी का आंसर करना है। आपको रंग बिरंगों का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको केवल और केवल एक पेन का इस्तेमाल करना है, और एक पेन आंसर करने के लिए और दूसरी पेन हेडिंग को डालने के लिए, ठीक ना। तो आपको बिल्कुल भी मार्कर या हाईलाइटर का इस्तेमाल नहीं करना है और कलर का इस्तेमाल नहीं करना है, ये अदर 10 प्रकार का पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। और बच्चों आगे हम समझते हैं कि ये कक्षा 10 वाले बच्चे के लिए, कक्षा 10 में ओएमआर आंसर शीट भरने के लिए कौन सा पेन यूज करें, कौन सा पेन यूज करें। तो आपको करना है ब्लू या ब्लैक पेन। क्या करना है, आपको करना है या तो ब्लू पेन कर सकते हैं और या तो ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका, या तो ब्लैक पेन करो और नहीं तो ब्लू पेन करो, ठीक ना। दोनों पेनों में से किसी एक पेन का इस्तेमाल करना है, दोनों को बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक ना। या तो भैया ब्लैक पेन इस्तेमाल करो नहीं तो ब्लू पेन, ठीक ना, ओएमआर को भरने के लिए। इतना करने के बाद बच्चों अंत में एक और भी सवाल आ जाता है,
अंत में सवाल ये आता है कि परीक्षा की कॉपी में क्या पेन बदल बदल के यूज कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। क्यों नहीं करना? एग्जामिनर को गुस्सा आ जाएगा, ठीक ना, वो नंबर काट कूट देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हम जब भी कॉपी लिखेंगे बढ़िया से लिखेंगे, एक ही पेन का इस्तेमाल करेंगे। और आपको एक ही पेन का इस्तेमाल करते समय या तो भैया आप ब्लू का इस्तेमाल करो, ठीक ना, या तो ब्लू का इस्तेमाल करो या तो ब्लैक पेन, दो पेन, ठीक ना, या तो ब्लू और ब्लैक, ठीक ना, इसी दोनों का इस्तेमाल करना है, ठीक ना। और इसी प्रकार से हाईलाइटर का या मार्कर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और मैंने क्या बताया था कि हेडिंग को डालने के लिए आप देखो इस ब्लू का इस्तेमाल करना स्केच वाले का, और नहीं तो ब्लैक वाले स्केच, इस दोनों में से किसी भी स्केच का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसका कंपनी का नाम भी बता दिया, ये आता है लेक्सर्ट का आता है, तो लेक्सर्ट का ले लो या तो डोम्स का ले लो, दोनों में से कोई ले लो, आपका काम हो जाएगा। और कॉपी बिल्कुल अच्छे से लिखना, ठीक ना, कॉपी बिल्कुल इसी प्रकार से लिखना, साफ लिखना, स्वच्छ लिखना, सुंदर लिखना, तभी जाकर के नंबर मिलते हैं और नंबर नहीं कटते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।